नवरात्रि में दान का महत्व। नवरात्रि हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस दौरान उपवास, साधना, हवन, भजन, कीर्तन और दान का विशेष महत्व होता है। दान न केवल पुण्य प्रदान करता है बल्कि इसे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का कारक भी माना जाता है। नवरात्रि में किया गया दान कई गुना फलदायी होता है और इसे जीवन की उन्नति, शांति और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। नवरात्रि में दान करने योग्य वस्तुएं और उनका महत्व। 1. अन्न, अनाज और भोजन दान। नवरात्रि में अन्नदान का विशेष महत्व होता है। इसे अक्षय पुण्य प्रदान करने वाला माना जाता है। क्या दान करें? गेहूं, चावल, दाल, आटा, गुड़, नमक, तेल, मसाले, पकाया हुआ भोजन, खिचड़ी, हलवा, पूरी, सब्जी, प्रसाद इत्यादि। फल और सूखे मेवे। अन्नदान का लाभ। यह माता अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त करने का माध्यम है। इससे निर्धनों का भला होता है और भूख मिटाने से पुण्य मिलता है। घर में समृद्धि बनी रहती है और कभी अन्न का अभाव नहीं होता। 2. जल और शरबत दान। गर्मियों के समय नवरात्रि में जल दान विशेष पुण्यकारी माना जाता है। क्या दान करें? ठंडा पीने योग्य पानी, गुड़ और सौंफ का शरबत, गंगाजल या अन्य पवित्र जल। जल दान का लाभ। ये प्यासे को तृप्ति प्रदान करता है और पुण्य का कारक बनता है। देवी दुर्गा की कृपा से घर में सुख शांति बनी रहती है। जल के स्रोत कभी समाप्त नहीं होते और जीवन में शीतलता बनी रहती है। 3. वस्त्र दान। वस्त्र दान नवरात्रि के दौरान विशेष रूप से किया जाता है, विशेषकर कन्याओं और ब्राह्मणों को। क्या दान करें? महिलाओं को साड़ी और सलवार कुर्ता, पुरुषों को धोती कुर्ता या शर्ट पैंट, बच्चों के लिए नए कपड़े। वस्त्र दान का लाभ। ये दरिद्रता और पापों को दूर करता है। माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। दूसरों को सुख देने से आत्मसंतोष की अनुभूति होती है। 4. कन्या पूजन और कन्यादान। नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व है, जिसमें छोटी कन्याओं को भोजन कराया जाता है और उन्हें वस्त्र व उपहार दिए जाते हैं। क्या दान करें? भोजन, हलवा, पूरी, चना, मिठाई, लाल या गुलाबी रंग के वस्त्र, बिंदी, चूड़ी, रिबन, काजल, मेहंदी, दक्षिणा और उपहार। कन्या पूजन का लाभ। ये देवी दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त करने का उपाय है। जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। कन्याओं को प्रसन्न करने से जीवन में शुभता और मंगल कार्य होते हैं। 5. गौ ग्रास और गाय को चारा दान। गौ माता को हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है और उन्हें देवी स्वरूप माना जाता है। क्या दान करें? हरा चारा, गुड़, रोटी, चोकर मिश्रित अनाज। गौशाला में धन दान। गाय को दान का लाभ। जीवन में शांति और सौभाग्य की वृद्धि होती है। पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। 6. धातु और बर्तन दान। धातु के बर्तन जैसे पीतल, तांबा, कांसा और चांदी का दान नवरात्रि में विशेष फलदायी होता है। क्या दान करें? तांबे या पीतल के लोटे और थाली, स्टील या कांसे के बर्तन, चांदी की पायल, बिछुए या छोटी मूर्तियां। धातु दान का लाभ। ये ग्रह दोषों को शांत करता है, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। दानकर्ता को दीर्घायु और समृद्धि प्राप्त होती है। 7. श्रीफल, नारियल और फल दान। नारियल देवी को अर्पित किया जाता है और इसका दान शुभ माना जाता है। क्या दान करें? नारियल सिंदूर और मौली के साथ। केला, अनार, सेब, संतरा, मौसमी फल, सूखे मेवे, किशमिश, बादाम, काजू, अखरोट। नारियल दान का लाभ। इससे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, आर्थिक उन्नति होती है। 8. तेल और घी दान। नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने का विशेष महत्व होता है, इसलिए तेल और घी दान करना शुभ होता है। क्या दान करें? शुद्ध देसी घी, तिल, सरसों या नारियल का तेल, दीपक और रुई की बाती। घी और तेल दान का लाभ। परिवार में आरोग्य और सुख समृद्धि आती है। योजक चिन्ह। नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाव होता है, पितृदोष से मुक्ति मिलती है। 9. धार्मिक ग्रंथ और शिक्षा सामग्री दान। ज्ञान का दान सबसे श्रेष्ठ माना गया है, इसलिए धार्मिक ग्रंथ और शिक्षा से संबंधित सामग्री का दान किया जाता है। क्या दान करें? भगवद गीता, दुर्गा सप्तशती, रामायण, वेद पुराण, कॉपी, किताबें, पेन, पेंसिल, स्लेट, चौक। स्कूल फीस का दान। शिक्षा दान का लाभ। इससे व्यक्ति की बुद्धि का विकास होता है, समाज में जागरूकता और ज्ञान का संचार होता है। देवी सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि में दान करने के नियम। 1. सात्विकता बनाए रखें। दान हमेशा सात्विक भाव से करें, न कि दिखावे के लिए। 2. ब्राह्मणों, गरीबों और जरूरतमंदों को दें। दान उन्हीं को दे जिन्हें वास्तव में आवश्यकता हो।
3. शुद्धता और भक्ति भाव रखें, दान करते समय पवित्रता और श्रद्धा का भाव रखें। 4. नवमी और अष्टमी पर विशेष दान करें, ये दिन विशेष पुण्यदायी होते हैं, इसलिए अधिक से अधिक दान करें। 5. सकारात्मक संकल्प लें, दान करने के बाद कोई बुरा विचार न लाएं और अच्छे कार्यों का संकल्प लें। निष्कर्ष, नवरात्रि में किया गया दान केवल भौतिक सुख ही नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और ईश्वरीय कृपा भी प्रदान करता है। ये जीवन में शुभता, समृद्धि और सकारात्मकता लाने का एक अद्भुत मार्ग है। इसलिए इस नवरात्रि पर सच्चे मन से दान करें और देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त करें।